साथियों नमस्कार। एसए का हमारा टॉपिक है माइग्रेशन पैराडॉक्स इन बिहार, डेवलपमेंट और डिपेंडेंसी। आपको पीडीएफ पहले ही प्रोवाइड किया जा चुका है। हम लोग एक एक एस्पेक्ट पे बात करेंगे। चूंकि हम लोग निबंध लिखने पे बात कर रहे हैं, मैं बहुत समय न लेकर मैं चाहूँगा कि कम समय में जो बहुत ही काम की बातें हैं वो बता दूँ। बाकी आप पीडीएफ से जो मॉडल एसए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उसको देखें और लिखने का प्रयास करें। हमेशा मैं कुछ बातें एस्से में बताता हूँ कि आप एस्से का फ्लो मेंटेन रखिएगा, एस्से में मार्मिकता मेंटेन रखिएगा। मार्मिकता का मतलब है इमोशनल जो टच होता है एस्से का, कि पढ़ते हुए थोड़ा सा पढ़ने वाले का ना अंदर से एक रोंगटे जो खड़े कर देना कहते हैं, वो थोड़ा सा आप मेंटेन करेंगे तो एस्से आप बहुत बढ़िया लिख पाएंगे। बाकी हम लोग इसमें देख लेंगे कि टॉपिक जो हमारा है कि बिहार से जो माइग्रेशन होता है, तो क्या वो हम विकास कर रहे हैं, उससे कोई फायदा है हमें, या फिर हम डिपेंडेंसी कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसको जोड़कर हम देखते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, अभी आप सभी इस पर चीज से परिचित हैं। जब ये चुनाव हुआ तो उस समय ये मुद्दा काफ़ी उठा कि बिहार से पलायन रोकना है, और लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ पे बात करती है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो। तो आप शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं कि ये मुद्दा बहुत ही हॉट मुद्दा रहा है और हमेशा से ही चर्चा में रहा है। और बिहार में मोस्टली आप देखते हैं कि माइग्रेशन बिहार से कहीं बाहर जाते नहीं, ए माइग्रेशन ज़्यादा होता है। तो डिपेंड ये करता है कि क्या ये माइग्रेशन फोर्स्ड माइग्रेशन है, क्या ये किसी कंपल्सन में है, डिस्ट्रेस ड्रिवन माइग्रेशन है, या एक बेहतर अपॉर्चुनिटी या अपने होराइजन को बढ़ाने के लिए, या हम अपनी बेहतरी के लिए माइग्रेशन कर रहे हैं। इस चीज़ पे हम बात करेंगे, इसके फायदे की बात करेंगे, इसके नुकसान की बात करेंगे, और आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे उसकी भी हम बात करेंगे। तो हमने सबसे पहले देख लिया, आप इस बात को जरूर मेंशन करेंगे कि असेंबली इलेक्शन में इस बात को उठाया गया। ओरिजिन बताइएगा कि एक टाइम था, अगर ब्रिटिश के टाइम से शुरू बहुत पहले ना जा करके देखें तो गिरमिटिया मजदूर को ले जाया जाता था, जैसे फिजी जैसे देशों में ले जा करके। तो वो क्या था? फोर्स्ड माइग्रेशन था। वेव्स ऑफ माइग्रेशन का ज्योग्राफी में आपने देखा होगा। हम गल्फ की तरफ माइग्रेट किए, अगर पूरे भारत का अगर आप देखेंगे तो गल्फ की तरफ माइग्रेट किया, फिर बाद में वेस्ट की तरफ माइग्रेट किया। लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर बिहार का देखेंगे तो अभी भी जो माइग्रेशन है वो गल्फ की तरह ही ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो आपको माइग्रेशन दिखेगा वो सिवान, गोपालगंज, इन सब जगहों पे जो अरब कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। ये आपने प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स में आप पढ़ते भी हैं। तो क्या आपको ये देखना होगा कि गल्फ में जाकर ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मोस्टली ये लोग वाइट कॉलर जो जॉब्स होती हैं वो नहीं कर रहे हैं, ये तो क्लियर है। मोस्टली ब्लू कॉलर जॉब्स में इन्वॉल्व हैं। तो ब्लू कॉलर जॉब क्या एक डिग्निफाइड जॉब प्रोवाइड करता है? ब्लू कॉलर जॉब में भी अगर आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, डिग्निफाइड पोजीशन पे हैं, तब तो ठीक है। बट मोस्टली ये लोग जा कर के मजदूरी का काम करते हैं। तो ये मजदूरी का काम अपने आप में बुरा नहीं है। वो हमें कितना पैसा देता है, पहला चीज़, कि हमें जो मतलब रेमिटांस मिलता है वो कितना मिलता है, और दूसरा चीज़ क्या वो हम मजबूरी में कर रहे हैं, क्या हम एक बेहतर काम कर सकते थे, इस चीज़ पे जोर है या नहीं। बिहार से लोग बिग सिटीज़ में, जैसे कि दिल्ली है, पंजाब के शहरों में, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आपको हर क्षेत्र में बिहार से लोग बाहर जाते हैं। नाउ परेशानी तब क्रिएट हो जाती है जब ये कंपल्सन बन जाता है। कहीं ना कहीं मजबूरी में आप देखते होंगे कि घर में पैसा नहीं है, रोजगार का साधन नहीं है, एग्रीकल्चर हमारा उतना डेवलप नहीं है, सरप्लस नहीं है उसमें, इंडस्ट्रियलाइजेशन उस तरह का है नहीं, सर्विस सेक्टर भी जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो माइग्रेशन होता है बिहार से, वो डिस्ट्रेस ड्रिवन ही होता है ना। ऐसा नहीं है कि सारा माइग्रेशन डिस्ट्रेस ड्रिवन है, आप एक पक्ष को नहीं लिखेंगे। कुछ माइग्रेशन है जो हम बेहतरी की तलाश में जाते हैं कि बेहतर एजुकेशनल फैसिलिटी मिले, बेहतर हेल्थ की फैसिलिटी मिले, बेहतर काम मिले, और उस बेहतरी से हम अपना घर पैसा भेजें, उसको प्रोडक्टिव जो चीज़ें हैं उसमें लगाएं, अपने एग्रीकल्चर में या अपना इंडस्ट्री या अपना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप जैसी चीज़ें होती हैं, अगर उसको हम करते हैं तो वो एक बेहतरी। हम अमर्त्य सेन का जो डेवलपमेंट इज फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है, आप उसको भी लिख सकते हैं। चॉइस हमारा बढ़ा रहा है कि नहीं, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, डेवलपमेंट इज फ्रीडम, इस कॉन्सेप्ट को तो अमर्त्य सेन का आप मेंशन कर देंगे।
ठीक है। और बाकी कोटेशंस वगैरह आपको दे दिए गए हैं, जैसे गांधी जी कहते हैं कि स्टेट अपने सिटीजन को कैसे ट्रीट करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सब बातों को भी मेंशन कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपको एक ओवरऑल बैकग्राउंड समझा दे रहे हैं कि लिखना कैसे, आगे कैसे बढ़ना है। एस्पिरेशन ड्रिवन है, आपने लिख लिया तब तो ठीक है। नाउ आप कुछ पहले निगेटिव नहीं दर्शाते हैं, पहले पॉजिटिव दर्शाएंगे, फिर निगेटिव दर्शाते हैं किसी भी आंसर में, और उसके बाद हम लोग एक कंक्लूड करते हैं। पॉजिटिव आप दिखाइएगा कि जो रेमिटांस है, जो लोग बाहर गए पैसा कमाए वो पैसा भेजते हैं, तो आखिर वो पैसा तो आया बिहार में ही, वो बिहार की बेहतरी के लिए वो पैसा यूज होता है। हमारे घर के अगर कोई व्यक्ति जाता है और वो पैसा भेजता है, तो वो हम अपनी चाहे एजुकेशन में हमारे बच्चे उससे पढ़ाई करते हैं, हम हेल्थ में बढ़िया डॉक्टर से इलाज करते हैं, इलाज कराते हैं, हमें दुकान खोलना है तो हम दुकान खोलते हैं, हमें कोई और व्यापार करना है तो व्यापार करते हैं। यानी एक तरीके से हम इस पैसे का यूज करते हैं। क्या जब पैसे आएंगे ज़्यादा तो गरीबी कम नहीं हुई, पॉवर्टी जो है वो ऑटोमेटिकली कम होगा उससे, क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज कर जाएगा। और अभी आपको पता है बिहार का पर कैपिटा इनकम अभी भी बॉटम में है, तो इसको आप नेगेटिव पॉइंट, जब आप नेगेटिव एस्पेक्ट लिखेंगे तो यहाँ पे आप दर्शा देंगे कि इतना के बावजूद भी अगर पर कैपिटा इनकम इतना कम है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोग, हमारा फेलियर तो है ही। नाउ देखते होंगे कि जो लोग बाहर जाते हैं वो कुछ हुनर सीखते हैं, कुछ स्किल सीखते हैं, वो स्किलिंग करते हैं, अप स्किलिंग करते हैं, री स्किलिंग करते हैं। तो अगर यहाँ पे उन्होंने स्किल सीखा जहाँ पे वो गए, तो वो जब आते हैं, लौट कर आते हैं, तो अगर कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो वो स्किल का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा उस स्किल को, वो जो स्किल वो सीख कर आते हैं, उस स्किल को किसी अन्य व्यक्ति को भी बिहार में सिखा सकते हैं ना। नए आइडियाज आते हैं। कई बार हम जब एक जगह रह जाते हैं तो एक रूढ़िवादी सोच हमारी हो जाती है, हम नए विचारों से समझ नहीं पाते कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है। जब आप जाते हैं तो नई आइडियाज से आप एक्सपोज्ड होते हैं, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा, हमारी जो विमेन है या हमारी जो बहुत सारी रिलीजियस आइडियाज़ हैं या कास्ट बेसिस के जो आइडियाज़ हैं, तो इन पे हमें एक मॉडर्न सोच रखनी है, एक प्रोग्रेसिव सोच रखनी है, और हमें रिजिडिटीज से बाहर निकलना है। नाउ चूंकि बिहार में क्या है कि जो रिसोर्स है, चाहे आप एग्रीकल्चर की बात करें, आप देखिए छोटा छोटा भूमि है बिहार में एकदम, और सरप्लस हो नहीं पाता है। तो आप खुद सोच के देखिए, जब सरप्लस होगा नहीं तो फिर उस प्रोडक्शन को आप बेचेंगे, मतलब कैसे मार्केट में बेचेंगे? आप सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे, आप जो उपजाएंगे वही खा जाएंगे। इंडस्ट्री कहाँ? बिहार में यही तो मेन मुद्दा बनता है हर बार कि बिहार में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता नहीं है, हुआ नहीं है उस तरीके से जिस तरह से गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। तो लिमिटेड लोकल रिसोर्सेस हैं, तो अगर रह के भी वो क्या करेंगे? और पॉपुलेशन डेंसिटी तो इनफैक्ट स्टेट्स की अगर हम बात करें तो 1206 है, जो कि हाईएस्ट है। तो आप एक तरीके से देखते हैं कि इतने ज़्यादा जनसंख्या का दबाव है, और जब रिसोर्स बहुत कम है तो कैसे काम चलेगा? फिर एक और होता है, आपने कई बार सुना होगा कि बिहार में लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। तो ये जो बिहार का इमेज है वो दुनिया को प्रेजेंट करते हैं। हालांकि हम इसके दूसरे डायमेंशंस पे भी आएंगे कि जब नेगेटिव एस्पेक्ट्स को करेंगे कि स्टीरियोटाइप्स भी क्रिएट होते हैं, ठीक है, कि बिहार इज इस तरह का वर्ड नाउ। तो अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट पे देखें, सॉरी, इसका जो अब हम पॉजिटिव एस्पेक्ट हमने देख लिया, अब हम नेगेटिव एस्पेक्ट को देख लेते हैं। पहला तो ये है कि ब्रेन ड्रेन। अब सोच कर देखिए कि जो व्यक्ति बिहार में रहकर बिहार के लिए, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में काम कर सकता था, एजुकेशन में, हेल्थ में, उसको वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में वो व्यक्ति बाहर जाता है और फिर वो वहीं का हो जाता है, चाहे वो अमेरिका हो या किसी अन्य स्टेट का। तो वो जो बिहार को एक ह्यूमन रिसोर्स का लॉस हुआ, वो कंपेंसेट किया जा सकता है क्या? नहीं। स्किल ड्रेन, बात वही है कि हम बिहार में कुछ सीखे, मान लीजिए एक लंबा समय लगाया, हमने एक स्किल को डेवलप किया, बट हमें लगा कि जो हमारे पास स्किल है उस स्किल के अनुसार यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ नहीं दिख रहा है, तो व्यक्ति माइग्रेट कर गया। तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कोविड-19 के संदर्भ में आपने देखा होगा कि उस समय रिवर्स माइग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट आया था। तो
आखिर रिवर्स माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट बिहार जैसे स्टेट्स में ही क्यों पैदा हुआ? अगर क्या कोविड-19 जैसी महामारी आगे नहीं आ सकती है? उस स्थिति में आपने देखा कि जो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेस, अचानक से तो रिसोर्स बढ़ नहीं जाएगी, जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा हो गया, हम उसके लिए तैयार थे नहीं। तो मनरेगा जैसी चीज़ों में जो कि एकदम बेसिक लाइवलीहुड, मतलब एक तरीके से लाइवलीहुड को इंश्योर करने वाला एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, उसमें लोगों को काम करना पड़ा और किसी भी तरह अपना जीविका चलाना। आर्टिकल 21 जब कहता है कि राइट टू लाइफ केवल राइट टू लाइफ विद एनिमल लाइक लाइफ नहीं है, एक ह्यूमंस का डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है संविधान का आर्टिकल 21। तो क्या रिवर्स माइग्रेशन में जो मजदूर बिहार लौट कर आए, क्या वो आर्टिकल 21 का उनका वायलेशन नहीं था? क्या उनके पास डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए वो रोजगार के साधन थे? तो आप इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से भी थोड़ा कनेक्ट करेंगे ना। फैमिली फ्रैगमेंटेशन की आप बात करेंगे कि फैमिलीज जो होती हैं, आप इमेजिन करके देखो, आपके पिताजी अगर काम करने चले गए तो आप जो पलेंगे बढ़ेंगे एक फादर के एब्सेंस में, एक लॉन्ग टर्म तक, इमेजिन करो आपके लॉन्ग टर्म तक आपके फादर नहीं है, तो वो जो एक स्नेह होता है, पिता का स्नेह, वो एक बच्चे के लिए मिस हो जाता है। यहाँ थोड़ा आपका जो इमोशनल टच है वो देखिए निकल कर आएगा। जो वाइफ होती है, एक पूरी जिंदगी हस्बैंड वाइफ अगर साथ में, कौन नहीं चाहता है कि साथ में रहें, बट अगेन जो डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन होता है उसमें लंबे समय तक जो हस्बैंड होते हैं वो बाहर रहते हैं, वाइफ गांव में रहती हैं। नॉर्मली ये पैटर्न देखा गया है। जो हमारे वृद्ध जन हैं, जो सीनियर सिटीजन है, एल्डरली पीपल हैं, उनके लिए भी एक जो केयर हो सकता था, एक बुढ़ापे की उम्र में कि हमारा बेटा साथ में हो या हमारी जो बहू साथ में हो, इस तरीके की जो फीलिंग है, या उनको जो मेडिकल केयर की हम लोग बात करते हैं जिसे जेरियाट्रिक केयर भी कहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनको एक्सेस करना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। कम्युनिटी लाइफ रह जाता है। आज आप देखते होंगे, जो लोग भी गांव से होंगे, कि आज सरस्वती पूजा अगर मन रहा है या कोई भी अगर पूजा मनाया जाता है तो उसमें कितने बच्चे दिखाई देते हैं। आप देखते होंगे जो आपके दोस्त जिनके साथ आप बचपन में खेला करते थे वो आज नहीं है। तो वो जो मिसिंग, क्या सिर्फ पैसा कमाना ही हमारा मेन पर्पस है? अगर ह्यूमन लाइफ को लार्जर पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि पैसा कमाना एकमात्र गोल है। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट गोल है कि रोज की जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से हैप्पीली जीना, ये पीस के साथ जीना, खुश रहना, आप हर जगह अंत में यही पाओगे। तो वो जगह हम कम्युनिटी लाइफ जी ही नहीं पाएंगे और कहीं किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, गिन चुन के कुछ पर्व त्योहार आते हैं, उस पर्व त्योहार में भी हम अपने जहाँ हमारा बर्थ हुआ है हम वहाँ पे नहीं हैं, तो इमेजिन कीजिए हम कैसे खुश रह पाएंगे। या फिर आपको नहीं लगता कि जो एग्रीकल्चर है, जिसको कि बहुत अच्छे तरीके से जो यहाँ पे लोग थे वो रहते, स्किल अपनी थोड़ा नॉलेज अवेयरनेस उन पे वहाँ काम करते, और एग्रीकल्चर में क्या बोया जाए, कब बोया जाए, कहाँ बेचा जाए, ई नैम का कैसे प्रयोग किया जाए, तो उस एग्रीकल्चर को भी बेहतर बनाया जा सकता था। आज जो एग्रीकल्चर की इतनी बुरी स्थिति है वो इतनी बुरी स्थिति नहीं होती ना। अगर जो आदमी माइग्रेट कर गया, आप देखते होंगे कि जो वोटिंग परसेंटेज होता है, हालांकि बिहार का इस बार का तो वोटिंग परसेंटेज 67.13% था, जो कि बहुत अच्छा है। 1951 के बाद आप देखेंगे तो हाईएस्ट टर्नआउट है, तो ये बहुत ही अच्छा था। बट स्टिल पिछली बार का अगर देखेंगे तो अराउंड 58% था। तो कहने का ये अर्थ है कि आखिर इतनी बड़ी आबादी, अगर 42% या 33% आबादी अगर वोट नहीं कर पा रही है, तो उसका जो स्टेक होगा, पॉलिसीज जब बनाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं उनके कंसर्न्स को शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये उनके लिए जो बात होगी कि माइग्रेशन, जो माइग्रेंट्स हैं, देखो पॉलिटिक्स क्या है, वो किस चीज़ पे चल रहा है, पॉलिसीज वगैरह बन रही हैं, जितने मतलब वोटिंग हो रही है, कहीं ना कहीं उनके कंसर्न्स को ख्याल में रखा जाता है। अगर लेजिस्लेटर्स को ये मालूम चले कि हमारा इनसे बहुत ज़्यादा खास मतलब है नहीं, हालांकि इनडायरेक्टली उनकी फैमिली है जो भी है, बट डायरेक्टली दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, सो दैट बिकम्स ए कंसर्न, तो पॉलिसीज में कहीं ना कहीं वो छूट जाएंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी बनता है। नाउ एक हमने बात किया ना कि रेमिटांस लाते हैं, बट हमें ये स्टडीज बताती हैं कि जो रेमिटांस आता है वो कंजम्पशन में ज़्यादातर यूज होता है, उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के रूप में, जो हम कहते हैं प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, उसमें नहीं यूज हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं हम एक तरीके से चूक तो रहे हैं, उस रेमिटांस का भी सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। नाउ जब आपको कंक्लूड करना होगा तो आप कुछ बातों को लिखेंगे कि आप एक स्टोरी से भी शुरू कर सकते थे कि एक बच्चा है, उसके पिताजी बाहर चले गए हैं और वो बच्चा गांव में अकेले है। उसकी माँ जो है उसको स्कूल भेजती है, फिर वो लोकल कहीं गांव में काम करने जाती है, पिताजी बीमार रहते हैं, इस तरीके से, और फिर अंत में आकर के उसी से आप जोड़ सकते हैं। ना अब बताइए कि इंटरनल रिफॉर्म्स करें। इंटरनल रिफॉर्म्स यानी क्या? अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में सुधार करें, एग्रीकल्चर की हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दें, कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दें, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएं, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वगैरह को डेवलप करें, वैल्यू चेन्स को डेवलप करें। ठीक है, इसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात करें कि इंडस्ट्रीज को हम डेवलप करें, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को डेवलप करें, हम स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करें। मतलब अपना जितना भी आप जीएस में चीज़ों को लिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन उसका दिखना चाहिए। नाउ कुछ एक्सटर्नल प्रोटेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप माइग्रेशन को रोक देंगे, माइग्रेशन रोकना अच्छी चीज़ नहीं है। आप ये कभी भी मत दिखाइएगा अपने एस्से में या आंसर में कि माइग्रेशन को हम रोक देंगे, नहीं। हमें डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन को कम करना है, मजबूरी में जो लोग जा रहे हैं उनको कम करना है। अगर जो और बेहतर कर सकते हैं कहीं पर जाकर, उनको बिल्कुल फ्रीडम है, उनको और जाकर काम करना चाहिए, उससे बिहार की और बेहतरी होगी। ठीक है, गुजरात से भी बहुत सारे लोग जाते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज, इवन अफ्रीकन कंट्रीज में है, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड देयर। तो ये चीज़ है कि उनको एक्सटर्नल प्रोटेक्शन प्रदान किया जाए, कि जहाँ जा रहे हैं उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है, कार्य दशाएं हैं, वो अच्छी हों। उसके लिए वहाँ पे एक पॉलिसी फ्रेमवर्क हो कि उनका रहने का क्या, खाने का क्या, कितना उनको वेज मिलेगा या कितना रिन्यूमरेशन मिलता है पूरा। तो इन सारी चीज़ों पे एक लॉज होनी चाहिए और उसका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और हॉलीडेज़ वगैरह है या सोशल सिक्योरिटी का जो फ्रेमवर्क है वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। लेबर कोड भी आपने देखा होगा। और एक डिग्निफाइड आप वर्ड का जरूर यूज करेंगे कि ऐसा उनको कंडीशन प्रोवाइड किया जाए जिसमें कि वो डिग्निफाइड लाइफ जी सके, जो आर्टिकल 21 का मैंडेट है। तो आप लास्ट में ये बताइएगा कि ये बून भी है और बेन भी है, ये डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमारे सभी स्टेक होल्डर्स को, आप ये चीज़ जरूर मेंशन कीजिएगा कि सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा, चाहे वो हमारे पॉलिसी मेकर्स हो, हमारे सिविल सर्वेंट्स हो, एक आम जन सोसाइटी हो। केवल सरकार पे बातों को मत छोड़िएगा, सोसाइटी की भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उनको काम करना होगा। तो इसको हम बून बना सकते हैं, अन्यथा ये बेन की तरह काम हो जाएगा। तो ये हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है, ये डिपेंड करता है कि हम इस ट्रेजेक्टरी को कैसे आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि एक कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी, और आप इसमें और भी अपना कुछ अगर वैल्यू एडेड पॉइंट्स जोड़ सकते हैं तो उसको जोड़िए। धन्यवाद।